मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तशरीफ़ फरमा। शहज़ादे अमानत आला हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह कारी मोहम्मद रज़ा रसूल साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया वल क़ुद्सिया मुल्क हिंदुस्तान की बड़ी अजीम अबक़री शख्सियत के मालिक मुनाज़िर अहले सुन्नत हाफिज़ अहादीस कसीरा हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह मुफ्ती सग़ीर अहमद साहब क़िबला दामदिल्लहुल आली ख़तीब अहले सुन्नत मुफ़क्किर कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला मद्ददुल्लाहु नूरानी उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नाज़िम साहब क़िबला तमाम अकाबिरीन अहले सुन्नत मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों दोस्तों नौजवान साथियों पर्दा नशीर ख़वातीन उम्मत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तकरीर आज हमारे मेहमानों की होना है और इब्तदा से अब तक हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ उलमा अपने नूरानी खिताबात व बयानात से हम सबको नवाज रहे हैं। मैं अपने मेहमानों के माबैन ये नहीं चाहता कि हमारा कोई मेहमान अपनी बात कहने से रह जाए, लेकिन हालात के पेश नज़र मैं हाज़िर खिदमत हूँ, कुछ बातें गोश गुजार करूँगा इस उम्मीद के साथ कि परवरदिगार मुझे सही बोलने की और आपको सही सुनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आज हमारे और आपके दरमियान ज़ाहिरी एतबार से वो अजीम शख्सियत जिसको न सिर्फ अवामी अहले सुन्नत पसंद करते हैं, न सिर्फ उलमाए अहले सुन्नत पसंद करते हैं, हकीकत ये है वो शख्सियत जिस पर खुद वक्त के मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम पसंद ही नहीं बल्कि नाज फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। सरकार मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम ने अमानत आला हजरत अल्लामा कारी अमानत रसूल अलैहि रहमत व रिज़वान को यूं ही इजाजत व खिलाफत से सरफराज नहीं फरमाया। उस जमाने में भी बड़े बड़े उदबा नुकबा खुतबा उलमा फुक़हा मौजूद थे। सरकार मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम ने पहले तोला, पहले जांचा, परखा, खलवतो जलवत को देखा। आप कहोगे खलवत को कैसे देख लिया मुफ्ती आज़म ने? तो मुझसे पेशतर खतीब ने बयान किया था कि अल्लाह वाला
जैसे जाहिर को देखता है वैसी बातिन को भी देखता है। मुफ्ती आजम आलम इस्लाम ने अमानत आला हजरत अल्लामा कारी अमानत रसूल की जिंदगी को न जाहिर में देखा बल्कि बातिन में देखा, और तमाम उलमा फुकहा मौजूद, हिंदुस्तान की अबकरी शख्सियतें मौजूद हैं। उन तमाम उलमा के माबैन सरकार मुफ्ती आजम फरमाते हैं, ऐ कारी अमानत रसूल, जाओ मुसल्ले पर जाओ और इमामत करो। ये चीज कोई आम बात नहीं है, कोई आम चीज नहीं है। हम भी अगर किसी को अपना इमाम बनाते हैं, हमारी अवाम भी इमाम बनाती है, तो 100 मरतबा सोचती है इमामत के लायक है कि नहीं, सुन्नत का आमिल है कि नहीं, फराइज अदा करता है कि नहीं, वाजिबात पर अमल पैरा है कि नहीं, इसकी जिंदगी के शब रोज किस तरह से गुजरते हैं। तो जब एक आम इंसान की यह शान है कि वो परखता है, तोलता है, तो वो मुफ्ती आजम आलम इस्लाम जिसने अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की तफसीर बनकर दुनिया को दिखा दिया कि मुस्तफा रजा के दिल में अगर खौफ है तो अल्लाह का खौफ है, मोहब्बत है तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत। सुभान अल्लाह। साबित कर दिया कि अल्लाह के अलावा ये आला अहमद रजा का बेटा, नकी रजा का पोता किसी से नहीं डरता, डरता है तो रब से डरता है, और इताअत करता है तो रसूल अकरम की करता। वो मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम आज बादे विसाल भी दुनिया उनकी मरकत को सलाम मोहब्बत पेश करती है। बेटा अपने बाप की कब्र पे नहीं जाता, पोता अपने दादा की कब्र पे नहीं जाता 40वें के बाद, नवासा अपने नाना की कब्र पे जाना पसंद नहीं करता 40वें के बाद। लेकिन आज भी मुफ्ती आजम की मरकदे पाक पर अंबार लगा, तांता लगा हुआ है लोगों का। अवामुन्नास का जन समूह सैलाब उमड़ रहा है। हम पूछना चाहते हैं मुफ्ती आजम की तुरबत पे ये लोग क्यों आ रहे हैं? तो हमें यही पैगाम मिलता है, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? वो मुफ्ती आजम आलम इस्लाम तकरीबन 11 साल सफर व हदर में अपना इमाम बनाते हैं अल्लामा कारी अमानत रसूल को। बोलो क्या मुफ्ती आजम की करामत में शक है? उनकी विलायत में शक है? उनकी सियादत और क़यादत और सरपरस्ती में क्या शक है? अरे जिसका फतवा जब बरेली से निकले तो सेंटर गवर्नमेंट को हिला कर रख दे और दुनिया देखे ये अहमद रजा का बेटे का फतवा बोल रहा है, थाना भवन का फतवा नहीं है। ये शान है मुफ्ती आजम आलम इस्लाम की। उन्होंने अपना इमाम बनाया है अल्लामा कारी अमानत रसूल को, क्योंकि हकीकी जुमले जबान पे आ जाना बड़े कलेजे वालों का मामला होता है, बड़े दिल गुर्दे की बात होती है कि किसी की तारीफ में रत्बुल लिसान हो जाना, किसी की शख्सियत को उजागर कर देना, किसी की अजमत को बयान कर देना। मैं ये समझता हूं आज के इस पुरफतन माहौल में, आज के इस हसद की ऐनक लगाने वाले जमाने में अगर कोई किसी की हक बयानी बयान कर रहा है तो यकीनन वो अल्लाह का सच्चा बंदा अपनी मोहब्बत का सबूत देकर बता रहा है कि मैं जो बयान कर रहा हूं यही सच है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। इसलिए अल्लाह फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। अब बोलो मुफ्ती आजम ने इमाम बनाया है कि नहीं? मुफ्ती आजम ने नमाज कारी अमानत के पीछे पढ़ी है कि नहीं? फवाली के सफर में मुफ्ती आजम ने कारी अमानत के पीछे नमाज पढ़ी है कि नहीं? बरेली की रजा मस्जिद में कारी अमानत के पीछे नमाज पढ़ी है कि नहीं? अगर कारी अमानत रसूल इस लायक नहीं थे तो मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लामा सदीर अहमद साहब क़िबला मुनाज़िर अहले सुन्नत अगर किसी को खलीफा बनाते हैं तो 19 साल के नौजवान को नहीं, उसके तकवे को देखकर बनाते हैं, उसके इल्म को देखकर बनाते हैं, उसकी अजमत को देखकर बनाते हैं, उसके तकद्दुस को देखकर बनाते हैं, उसकी सुनन और मुस्तहिब्बात के जज्बे मोहब्बत को देखकर बनाते हैं। ये अल्लामा
मनाज़िर अहले सुन्नत की शान है। जब इनकी शान है तो मुझे बताओ मुफ्ती आजम ने यही खलीफा बनाया होगा, मुफ्ती आजम ने यही इजाजत दी होगी, मुफ्ती आजम ने यही 14 सिलसिलों की खिलाफत दी होगी। अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, मेरे मुफ्ती आजम की बारगाह में जब 15 साल का नौजवान हाजी हिदायत रसूल का बेटा, नूर मोहम्मद फैज रसूल का पोता, कारी अमानत रसूल जब 15 साल की उम्र में जा रहा है तो मुरीद फरमा रहे हैं, और 19 साल की उम्र में यही नौजवान जा रहा है तो अपना खलीफा बना रहे हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से अमानते आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और करें, हकीकत बयान करो, सच्चाई बयान करो, और हम ये नहीं कहते कारी अमानत रसूल को अर्श आजम पर पहुंचा दो, कारी अमानत रसूल को मेराज जिंदगी करा दो। कारी अमानत रसूल को मेराज जिंदगी कराने वाले मुफ्ती आजम हैं। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, मेराज जिंदगी कराने वाली जात कारी अमानत रसूल को मुफ्ती आजम की जात। हम दूसरी शख्सियत की तरफ अपनी निगाह को मरकूज करते हैं। दूसरी शख्सियत का नाम है मुनाज़िर आलम इस्लाम, जिसको पूरी दुनिया मुजाहिद मिल्लत के नाम से जानती है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, वो मुजाहिद मिल्लत जो फारूक आजम के जलाल का परतो है, वो मुजाहिद मिल्लत जो सरकार मौलाए कायनात की अजमत व जलाल का पैकर है। वो सरकार मुजाहिद मिल्लत, सुबह सुबह का वक्त है, आओ कारी अमानत रसूल अलैहि रहमत व रिजवान की जिंदगी देखो। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, किसी की आमद का इंतजार कर रहा हूं, है ना? हाँ, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, किसी की आमद का इंतजार कर रहा हूं। वो आमद पाक होगी तो मैं अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा। सरकार मुजाहिद मिल्लत, अल्लाह अकबर, वो मुजाहिद मिल्लत जिनकी शान हम क्या बयान करें। सुबह सुबह का वक्त है, फजर का मुअज्जिन अज़ान फजर की तैयारी में लगा है, परिंदे अपने घोंसला छोड़कर रिस्क की तलाश में निकल चुके हैं। बाबे हाजी हिदायत रसूल पर दस्तक होती है। जोर से बोलो, अरे बोल दो, अरे वो हकीकत बयान कर रहा हूं, कोई झुठला नहीं सकता। झूठ से काम नहीं लेते, जो हकीकत होती वही बयान किया जाता है। और कारी अमानत रसूल का वो स्टेज रहा है जहां से हमेशा सच का पैगाम दिया जाता है। पूरी जिंदगी बागे हाजी हिदायत रसूल से हक को सदाकत का पैगाम दिया गया है, सिद्दीक अकबर की सदाकत का पैगाम दिया गया है, फारूक आजम की अदालत का पैगाम दिया गया है, उस्मान गनी की सखावत का पैगाम दिया गया है, अली की शुजाअत का पैगाम दिया गया है, हसन की इमामत का पैगाम दिया गया है, हुसैन की शहादत का पैगाम दिया गया है, गौस की करामत का पैगाम दिया गया है, ख्वाजा की हुकूमत का पैगाम दिया गया। वो मुजाहिद मिल्लत, सुबह सुबह का वक्त है, बाबे हाजी हिदायत रसूल पर आवाज आती है, दस्तक होती है, कुंडी हिलती है, अंदर से हाजी हिदायत रसूल अलैहि रहमत व रिजवान तशरीफ लाते हैं। देखा तो वक्त का मुनाजिर रईस उड़ीसा, अल्लाह अकबर, जिस पर खुद मुफ्ती आजम को नाज है, वो मुजाहिद मिल्लत बाबे हाजी हिदायत रसूल पर खड़े हैं। हाजी हिदायत रसूल ने अर्ज किया, हुजूर गुस्ताखी की माजरत चाहता हूं। गुलाम को हुक्म दे देते, गुलाम चल के वहीं आ जाता, स्टेशन पे आ जाता, रोडवेज पे आ जाता। हुजूर हुक्म फरमा देते इस गुलाम को, कुछ तो इरशाद फरमा देते गुलाम को। तो कहा हाजी हिदायत रसूल, इस वक्त खिदमत लेने का मौका नहीं है, खिदमत करने का मौका है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। हाजी हिदायत रसूल हैरत में पड़ गए, का हुजूर में समझा नहीं, का समझा नहीं, का हाजी साहब समझो, अरे अभी तक जितनी मर्तबा, जुमला नोट करें, अहले मोहब्बत और अहले स्टेज से दुआएं चाहूंगा। हाजी साहब, अब तक जितनी मर्तबा शहरे पीलीभीत आया हूं, मैं खुद आया हूं,
नहीं बोलूंगा आगे जब तक आप नहीं बोलोगे। पूरा मजमा बोले, जोर से बोले, ऊंची आवाज से बोले, मरकदे अमानती में आवाज पहुंच जाए, यहां की आवाज बरेली के मुफ्ती आजम के मज़ारे पुरनवार से टकरा जाए, वहां से बगदाद मोहल्ला पहुंच जाए, और बगदाद मोहल्ला से नजब अशरफ पहुंच जाए, नजब अशरफ से करबला मोहल्ला पहुंच जाए, और करबला मोहल्ला से मदीना मुनव्वरा पहुंच जाए। जोर से, जोर से। हाजी साहब, अब तक जब तक आया हूं खुद आया हूं, लेकिन आज आया नहीं हूं। मेरे उस्ताद मोहतरम बड़े करम फरमा मुशफिक उस्ताद, जिन्होंने 6 साल तक मेरी तरबियत फरमाई, अल्लामा नफीस साहब क़िबला मिसबाही, यकीनन इल्म के कोहे हिमालय हैं, तशरीफ फरमा है। मैं हजरत माजरत चाहूंगा, तकरीर शुरू करते वक्त मैं देख ना सका। बड़े करम फरमा मुशफिक उस्ताद हैं मेरे अल्लामा नफीस साहब। एक वक्त दौरान तालिब इल्मी ऐसा भी आया था जब मेरा खारजा होने जा रहा था, तो अल्लामा की शख्सियत थी का अहमद रजा का खारजा नहीं होगा चाहे मुझे इस्तीफा देना पड़ जाए। जिसकी तरबियत मैंने हासिल की है, 6 साल तक जिनकी शफकतें मैंने हासिल की है, अल्लामा नफीस साहब क़िबला दामदल्लाहुल आली, वो शख्सियत है अल्लामा नफीस साहब। सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने फरमाया, देख लो बड़े बड़े उलमा सादा लिबास में रहते हैं, देख लो चेहरा देख लो कितने सादा है, फटा हुआ कुर्ता भी कहीं ना कहीं टेढ़ा मेढ़ा है ना। हाँ, हीरा हीरा ही होता है, वो चाहे गुदड़ी में लपेट दो तब भी चमकेगा, मखमल में रख दो तब भी चमकेगा। जी हाँ, हीरा हमेशा अपनी चमक बखेरता है, हीरा बताएगा। और दूसरी जानिब जलालतुल इल्म अल्लामा मुफ्ती नाजिम साहब क़िबला, वो इल्म का कोहे हिमाला जो अलजामतुल अशरफिया में बैठ जाए तो मुहद्दिस कबीर जिसकी तदरीस पर नाज कर, मुहद्दिस कबीर जिसकी तदरीस पर नाज करे, उस शख्सियत का नाम है मुफ्ती नाजिम, जो अलजामतुल अशरफिया में पढ़ा चुके हैं, वो है मुफ्ती नाजिम। क्या बात है, सच है, ये हकीकत है, हकीकत बात है। ये मुहद्दिस कबीर जिस पर नाज करें उस शख्सियत का नाम है मुफ्ती नाजिम साहब। ये मेरे सरपरस्त हैं, ये मेरे रहबर हैं। वो अलग बात है, रिश्ते में मेरे बड़े भाई हैं, है ना, रिश्ता अपनी जगह है लेकिन इल्म अपनी जगह है ना, रिश्ता अपनी जगह लेकिन इल्म अपनी जगह है। वो इल्म का कोहे हिमाला अल्लामा मुफ्ती नाजिम साहब क़िबला स्टेज पर तशरीफ फरमा है। नो डाउट इन दिस मैटर, कोई शक नहीं इस मैटर में कि ये बहुत बड़े अल्लामा हैं, बहुत बड़े मुफ्ती हैं, हजारों उलमा को इन्होंने पैदा किया है। तो गौर करें, मुजाहिदे मिल्लत ने फरमाया जो जुमला बोलूंगा आगे पूरे मजमे से दादो तहसीन चाहूंगा। जी हजरत, पूरी तकरीर में दाद देना नहीं देना जरूरत नहीं, लेकिन इस जुमले पर जरूर चाहूंगा। हाँ नाजिम साहब, इस स्टेज के बहुत अहम नाजिम हो आप। सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने फरमाया, हाजी हिदायत रसूल, जो अगले जुमला बोल रहा हूं उसको जरा कैच करना है ना, महफूज करना और हिफाजत करना उस जुमले की। हाजी साहब, अब तक जो आया हूं खुद आया हूं, लेकिन आज खुद नहीं आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आज खुद नहीं आया। तवज्जो चाहूंगा, ज़हन हाज़िर है, ज़हन हाज़िर है। का फिर किसने भेजा? अब्बा ने कहा नहीं, का हुजूर अम्मा ने कहा ये भी नहीं, किसी खानदान ने कहा नहीं, का हाजी साहब अभी तक अपनी मर्जी से आया था, लेकिन आज जो आया हूं अपनी मर्जी से नहीं आया, मुझे गौसे आज़म ने भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आज़म। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जोर से बोलो। अरे मजमे से क्या नारा सब भूल गए? नारे तकबीर तो एक बार लगा के दिखा दो। तुम्हारा नारा जब 1400 साल पहले मैदान बदर में गूंजा, उहद में गूंजा, खंदक में गूंजा, तबूक में गूंजा, तो पूरी दुनिया कह उठी थी जी अजाने, कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, और शान जस्ती न थी नजरों में जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों। अल्लाह या रसूलुल्लाह, बड़े अच्छे वो भी बैठे थे। ताज शरिया, ताज शरिया, ताज शरिया, ताज, माशाअल्लाह, या अली,
जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। कोई बात गौर करो, सरकार मुजाहिदे मिल्लत फरमाते हैं, हाजी साहब आज मैं खुद नहीं आया, मुझे इशारे गौसियत हुआ है, मेरा गौस फरमा रहा है, ऐ हबीबुर रहमान उत्तर प्रदेश के शहर पीलीभीत के मोहल्ला भूरे गांव में हिदायती मंजिल में चला जा। एक नौजवान अमानत रसूल है जिसके बाप का नाम हिदायत रसूल है, जिसके दादा का नाम नूर मोहम्मद फैज रसूल है। अरे जितनी अमानतें तेरे पास है, मेरे गौस ने फरमाया सारी अमानतों इजाजतों खिलाफतें कारी अमानत को अता कर जा। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या रसूल सुभान अल्लाह, क्या बात है। गौर तो करो, अल्लामा साहब गौर तो करें, दुआओं से नवाजे। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। ये कौन फरमा रहा है? सरकार मुजाहिदे मिल्लत फरमा रहे हैं, जिनके तकवे का जवाब नहीं, जिनके फतवे का जवाब नहीं, जिनके अदल और इंसाफ का जवाब नहीं, जिनके इल्म और हिकमत का जवाब नहीं, जिनकी फहमो फराज का जवाब नहीं, जिनके इल्म और दानाई का जवाब नहीं, जिनकी अजमत का जवाब नहीं, जिनकी शान का जवाब नहीं, जिनकी रिफत का जवाब नहीं, जिनकी गुलामी और रसूल का जवाब नहीं, जिनकी खशियत इलाही का जवाब नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो मुजाहिदे मिल्लत फरमाते हैं, हाजी साहब आज खुद नहीं आया हूं, भेजा गया, और जो भेजा जाता है उसकी बहुत इज्जत की जाती है ना। हुकूमत अपने नुमाइंदे को भेजे तो बड़े से बड़ा इंसान भी ताजीम के लिए खड़ा हो जाएगा। एक जुमला यही कहूंगा नाज़िम साहब, हुकूमत अपने नुमाइंदे को भेजे तो बड़े से बड़ा इंसान भी ताजीम के लिए खड़ा हो जाएगा, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो। इशारा समझे है ना। लेकिन एक शख्सियत ऐसी भी गुजरी है, खड़ा हो जाए। अल्लामा सगीर साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया वल कुद्सिया मेरे शेख हैं और मेरे मुर्शिद इजाजत भी हैं हुजूर। क्या बात है। हजरत मेरे दारुल उलूम में तशरीफ लाए तो मैंने कहा हुजूर करम फरमा दें, कदम रख दें अंदर। तो हजरत ने देखा ये इदारा आपने कायम किया, मैंने कहा हुजूर अपनी जेब खास से कायम किया है। अरे वाह वाह, क्या बात तो है। उस वक्त चलने की जगह भी नहीं थी। हाँ, हजरत के वो जुमले देखें, हजरत कितने मुहर्रिक और कितने फ़आल शख्सियत है, और छोटों को नवाजने में हजरत कितना आगे बढ़ चल के हिस्सा लेते। ये हजरत की शख्सियत है, कितना छोटों को नवाजते, मुझ जैसे को नवाज दिया, मैं तो बहुत छोटा हूँ। बहुत अच्छा भी हजरत का बेटा अब तो अंदर चलूंगा। मैंने कहा हुजूर अंदर कैसे जाएंगे, ये सब लगा है कैसे अंदर जाएंगे, कहा नहीं अंदर चलूंगा। तो हजरत खुद ही चले। मैंने कहा हाथ पकड़, कहा नहीं अभी ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, माशाअल्लाह। मुनाजिर है ना मुनाजिर, अरे हमारा मुनाजिर अगर बूढ़ा भी होगा तो शेरों से भी ज्यादा जवान। क्या बात है। तो हजरत वहां पहुंचे, दुआ की, सुभान अल्लाह। हुजूर वो दुआ की बरकत है, आज तालीम का सिलसिला शुरू हो गया आपकी, ये शान है हजरत की। तो हजरत ने मुझे वहीं पर अपनी करम फरमाई से मुझे नवाजा था, ये शान है हजरत की। मैंने देखा, हालांकि मैं तनकीद तो नहीं कर रहा हूं किसी की, ना मैं तनकीद का कायल हूं, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर जानता हूं चूंकि हिंदुस्तान का कोई ऐसा टॉपर स्पीकर या कोई टॉपर पीर ऐसा नहीं है जिसके साथ मेरा खिताब ना हुआ हो अल्हम्दुलिल्लाह। यहां से लेकर वेस्ट इंडीज तक, वेस्ट इंडीज से लेकर अमेरिका तक, अमेरिका से लेकर हॉलैंड तक बड़े बड़े खुताबा और नुकाबा पीरों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस नाचीज के खिताब हुए हैं माशाअल्लाह, बड़े बड़े उलमा के साथ, बड़े बड़े पीराने इज़ाम के साथ। लेकिन हजरत की शख्सियत को मैंने देखा कि जहां किसी छोटे को देखा सही काम कर रहा तो फौरन नवाज देते हैं। ये हजरत की करम फरमाई, और ऐसे लोग हमारी सफ में बहुत कम पाए जाते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा नहीं पाए जाते, बहुत कम पाए जाते हैं। उम्र में बरकत अल्लाह हजरत का साया हमारे सरों पर तादेर कायम फरमाए। अच्छा हजरत, बहुत अच्छा। ये शान है मुनाज़िर अहले सुन्नत की। अभी तकरीर फरमा रहे तो पूरी तकरीर मेरे लिए एक टॉपिक बन गया जी। क्या बात है। अपने अकाबरीन की तकरीर सुनना चाहिए, हैं? खाली चेमी गोइयों में वक्त जाया नहीं करना चाहिए। अकाबरीन हैं हमारे, जो बयान करेंगे वो ऐसे ऐसे पॉइंट आउट करते हैं जो हमारे लिए मशाले राह बन जाते हैं, है ना। खड़ा हो जाता है इंसान। लेकिन एक शख्सियत ऐसी भी है, उसने देखा हुकूमत का नुमाइंदा आ रहा है। ये जुमला नोट करें, हुकूमत का नुमाइंदा, और छोटा मोटा नहीं आ रहा है, बरेली जिले का मालिक डीएम आ रहा है,
अच्छा अल्लाह खशियत इलाही जिसके दिल में भरी हो, इताअत रसूलुल्लाह का जज्बा जिसके सीने के अंदर मौजूद हो, वो क्या किसी की ताजीम करेगा या खड़ा होगा? सुभान अल्लाह। मेरे मुफ्ती आजम बैठे रहे और ऐलान कर दिया, हम उसकी ताजीम में खड़े होंगे जो मुस्तफा की ताजीम में खड़ा होगा। हम उसकी ताजीम और तौकीर बजा लाएंगे जो मेरे नबी की ताजीम और तौकीर बजा लाएगा। उस शख्सियत का नाम है मुफ्ती आजम आलम सलाम। सुभान अल्लाह। गौर करो तो सरकार मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया, मैं आया नहीं हूं, भेजा गया हूं। ज़हन हाज़िर है? आया नहीं हूं, भेजा गया हूं। बुलाओ कारी अमानत रसूल को। यही जुमला था सरकार मुजाहिद मिल्लत का, बुलाओ कारी अमानत रसूल को। कारी अमानत रसूल आ गए। कहा, हाजी साहब जल्दी से कागज और कलम तो ले आओ। सुभान अल्लाह। जल्दी से बोल दो, जल्दी से बोल दो। लो हम हवाला देंगे, और हवाला भी ऐसा देंगे बिल्कुल सरकार मुजाहिद मिल्लत की तहरीर और राइटिंग दिखाएंगे। हमारे भैया रज़ा रसूल के मोबाइल में शायद मौजूद हो, और नहीं हो तो आपको दिखाई जाएगी इंशाअल्लाह। कलम आया, किरतास आया, कलम चला किसका? मुजाहिद मिल्लत का। किसके सीने पर? कागज के सीने पर। जब कलम चलते चलते रुक गया तो मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया, हाजी साहब कारी साहब से कहो कि मैंने वो तमाम इजाजतें, अपनी खिलाफतें वो अता फरमा दी कारी अमानत रसूल को जो मुझे हासिल है। जब कारी अमानत रसूल आए तो कभी कागज को चूम रहे हैं, कभी मुजाहिद मिल्लत के कदम को चूम रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये तकदीर है कारी अमानत रसूल की, ये शान है कारी अमानत रसूल की, ये अजमत है कारी अमानत रसूल की। अब मैं कहना चाहता हूँ, कारी अमानत रसूल पर मुफ्ती आजम की निगाह क्यों ना हो, मुजाहिद मिल्लत की निगाह क्यों ना हो, रईस उड़ीसा की निगाह क्यों ना हो, कुतुब मदीना की निगाह क्यों ना हो, आले मोहम्मद सुथरे मियाँ की निगाह क्यों ना हो, कुतुब मारेरा की निगाह क्यों ना हो। अब मैं पूछना चाहता हूँ, निगाह इसलिए हो रही है कि कारी अमानत रसूल ने अपनी जिंदगी में कभी सुन्नतों को नहीं छोड़ा, कारी अमानत रसूल ने अपनी जिंदगी में कभी मुस्तहब्बात को न छोड़ा, कारी अमानत रसूल ने अपनी जिंदगी में कभी फराइज और वाजिबात को न छोड़ा। अरे कारी अमानत रसूल ने ऐलान कर दिया, जब तक जिंदा रहूंगा नबी की सुन्नतें अदा करता रहूंगा। माशाअल्लाह। ये शान है। जिंदाबाद। एक वाकया मेरे जहन में आ रहा, उसको बयान कर दूं। जी माशाअल्लाह। 2 मिनट के अंदर। बहुत अहम वाकया है वो। जी माशाअल्लाह। हमारे यहाँ शादी कितने लोगों की होती है? सभी की होती है, अल्लाह के फजल से, जिसकी तकदीर में लिखा है ना, जिसकी तकदीर में लिखा है। हाँ गौर करो, बंबई के लोग भी बहुत आए हजरत के मुरीद। किधर बैठे हैं मुंबई वाले? अच्छा, पूरे हिंदुस्तान से लोग आए हैं। तो सुन लो अपने पीर की शान। और अहमद रजा मंजरी अल्हम्दुलिल्लाह झूठ नहीं बोल रहा है, सारे सबूत हमारे पास मौजूद हैं। मुजाहिद मिल्लत की तहरीर हमारे पास मौजूद, सरकार मुफ्ती आजम की तहरीर हमारे पास मौजूद है ना, सरकाराने महरेरा की तहरीरें हमारे पास मौजूद, जो कारी अमानत रसूल की शान में है। हम दिखाएंगे सबूत के तौर पर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, तो गौर करो, शादियां होती हैं लोगों की, होती हैं शादियां जी। मैं अवाम अहले सुन्नत से गुजारिश करूंगा, आप जरा तवज्जो फरमाएं। तवज्जो है, अभी बहुत बड़ी शख्सियत आने वाली है, मरकज़े अहले सुन्नत। हम सबकी आन, हमारी जान, हमारी शान, हम सुन्नियों की पहचान, अहमद रजा खान। तड़प के बोलो। वही इमाम अहमद रजा खान के मज़ारे पाक के सज्जादा और मरकज़े अहले सुन्नत अल जामिअत रज़विय्या, मंजर इस्लाम के सरबराह आला, तमाम सुन्नियों की धड़कन, वक्त की अजीम शान, फकीदुल मिसाल शख्सियत हुजूर शाह सुभान मिल्लत अल्लामा सुभान रजा खान साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया वल कुद्सिया चंद ही लम्हात के बाद तशरीफ लाने वाले हैं। सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूं हजरत की जलवागरी हो जाए और अहमद रजा मंजरी की तकरीर खत्म हो जाए। शादियां होती हैं लोगों की, हम सुन्नतों को तो छोड़ो, फराइज का भी पता नहीं चलता। और ले देकर अगर कोई फर्ज अदा कर ले, मुफ्ती नाजिम साहब क़िबला दुआएं चाहूंगा आपकी,
अगर कोई ले देकर फर्ज अदा कर ले तो होने वाली दुल्हनिया को पता नहीं चलता। गौर करो, गौर करो, अपना गिरेबान में झांक कर देखो। कारी अमानत रसूल की शख्सियत का नाम है, किस जात का नाम है। तकरीबन 250 किलोमीटर दूर एक शहर है बहराइच शरीफ, वहां पर एक गांव है छपरिया या छपरिया, चपरिया या छपरिया। वहां के सेठ थे अलहाज मोहम्मद शफी अंसारी साहब, नव्वरल्लाहु मरकदहु। उनकी दुख्तरे नेक अख्तर से आपका निकाह हुआ। शादी गई, बारात गई, और बाराती कौन थे? बाराती बयान कर दूं एक आध, बोल दूं? इजाजत है? बोलो सुभान अल्लाह, जोर से, जोर से। बाराती कौन थे? जुब्दतुल अस्फिया, इमामुल अत्किया, सैयदुना सरकार बदरुत तरीका, ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा खान अजहरी। जोर से। अरे जिसकी क़यादत ताजुश शरिया, जिसकी शादी की फरमा दे, वो कायद बेमिसाल, वो बारात बेमिसाल, उस बारात को ले जाने वाला दूल्हा बेमिसाल। क्या बात है। और दूसरी जानिब अल्लामा नाज़िम साहब, मुफ्ती जहांगीर साहब, दूसरी जानिब मुफ्ती जहांगीर साहब। अल्लाह वक्त की, अरे हुजूर भी तशरीफ फरमाते। जी हाँ, मुनाज़रे अहले सुन्नत में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए अल्लामा तथीर साहब किबला भी थे, तो हजरत खुद तस्दीक फरमाएंगे। तस्दीक हो गई सुभान अल्लाह, क्या बात है। तस्दीक हो गई सुभान अल्लाह। अहमद रजा मंजरी के लिए इस वक्त कीमती हीरे से ज्यादा कीमती चीज है मुनाज़रे अहले सुन्नत की तस्दीकी जुमला हो जाना। क्या बात है, माशाअल्लाह यार। चश्मदीद गवाह, जिसके नाम से वहाबियत के ऐवान में लर्जा पैदा हो जाए, किले वहाबियत का बानों पर जिसके नाम से गिर जाए, उसका नाम है मुनाज़िर अहले सुन्नत अल्लामा सगीर अहमद जोकानपुरी। अल्लाह अकबर। बारात वापस आई, मैंने तस्दीक की है पीरानी साहिबा से, जरा बताओ उस पुल का नाम क्या था? मैंने क्या नाम बताया उस पुल का, मैं भूल गया। कैलाशपुरी। कैलाशपुरी एक दरिया है, पुल है, वहां पर मगरिब का वक्त हो गया, जंगल का इलाका है। किसका इलाका है? जंगल। किसका इलाका है? जंगल का इलाका। अरे आज इतने जमाने के बाद भी वहां पर संसान वादियां हैं, तो उस जमाने में क्या रहा होगा? जंगल में कैलाशपुरी के पुल पर मगरिब का वक्त हो गया। कारी अमानत रसूल ने कहा कि बारात यहीं पर रोक दी जाए, नमाज मगरिब अदा होगी। अरे इससे बड़ी बात बताने जा रहा हूं। क्या बात है। हो सकता है ये नमाज कारी अमानत रसूल ने मुनाज़िरे अहले सुन्नत को दिखाने के लिए पढ़ी हो। हाँ, ये जुमला भी कह दूंगा मैं। अल्लामा नबी साहब ताजुश शरिया को दिखाने के लिए पढ़ी हो, मुफ्ती जहांगीर को दिखाने के लिए पढ़ी हो। शक हो सकता है, शाइबा पैदा हो सकता है, मुतरिज एतराज कर सकता है, नाकिद तनकीद कर सकता है, लेकिन अंदर की बात है उसमें किसे पता चलेगा? अल्लाह। नमाज मगरिब हो गई। शायद के वो ताजुश शरिया ने नमाज पढ़ाई थी या मुफ्ती जहांगीर साहब ने पढ़ाई थी, मुझे इल्म नहीं, कंफर्म नहीं है, वो हजरत के जहन में होगा, हजरत बता देंगे। नमाज हो गई मगरिब की, बाराती बैठ गए बसों में। तवज्जो चाहूंगा पूरे मजमे में, तुम्हारा पीर कैसा था? नाज करो नेपाल वालों, बड़ी ऊंची टोपी है नेपाल की, है ना? जितनी ऊंची टोपी है इतना उससे भी कहीं ऊंचा इश्क रसूल होना चाहिए। इश्क रसूल तो इतना हो जिसकी कोई मंजिल ही ना हो, जिसका कोई किनारा ही ना हो, जिसकी कोई हद ना हो, है ना? बाराती बैठ गए बस में, एक आवाज गूंजी, औरतों से पूछो। नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे? बैठ जाऊं तो बोलो जोर से। सबने नमाज पढ़ ली। पूछा औरतों से पूछो कि दुल्हन ने नमाज पढ़ी है कि नहीं?
बोलो जोर से। नेपालियों, बहुत अच्छा भी है। मुंबईयों, इलाहाबादियों, नमाज पढ़ी है कि नहीं? औरतों ने कहा हुजूर नमाज नहीं पढ़ी है, घर जाकर पढ़ लेंगे। सोना चांदी जेबर से आरास्ता हो पैरास्ता है। गौर करो, कारी अमानत रसूल कौन? कारी अमानत रसूल है। औरतों ने कहा हुजूर घर जाकर नमाज पढ़ लेंगे। कैलाशपुरी का जंगल है, कैलाशपुरी का दरिया है, चोरों का खतरा है, कस्साकों का डर है, रहजनों का खतरा लाहिक है। सोने को लूट ना लिया जाए, चांदी के जेवरों को उचक का कोई उचक के ना ले जाए, लिहाजा हुजूर घर पे नमाज पढ़वा ली जाएगी। कारी अमानत रसूल ने कहा अरे सोना जाए तो चला जाए, चांदी जाए तो चली जाए, जेवरात जाए तो चली जाए, मेरी बीवी की नमाज ना जाने पाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से अमानते आला हजरत। फरमाया मेरी बीवी की नमाज कज़ा ना होने पाए, पर्दा कराया गया, वुजू कराया गया और नई नवेली दुल्हन को वहीं पर नमाज मगरिब पढ़वाई गई। कारी अमानत रसूल ने ऐलान कर दिया जब तक अमानत रसूल में जान है अल्लाह उसके रसूल को कुर्बान है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कैलाशपुरी के दरिया में सुभान नमाज मगरिब हुई, दुल्हन ने भी नमाज पढ़ी, बारातियों ने भी नमाज पढ़ी। इतने तकवे के अलमबरदार का नाम है कारी अमानत रसूल, सुन्नतों के पैकर का नाम है अमानत रसूल, आशिक रसूलुल्लाह का नाम है अमानत रसूल, दीवाने मुस्तफ़ा का नाम है अमानत रसूल, गौसो ख्वाजा के चाहने वाले का नाम है अमानत रसूल, फनाफिश शैख का नाम है अमानत रसूल, मुर्शिद के वफादार का नाम है अमानत रसूल, मुर्शिद के मरहून मिन्नत का नाम है अमानत रसूल, मुर्शिद के दीवाने का नाम है अमानत रसूल। एक जुमला कह के तकरीर खत्म हो रहा कर रहा हूं, वो मौत का वक्त मुतय्यन है जैसा कि कुरान में कहा है फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। तर्जुमा नहीं करूंगा हजरात, मौत का वक्त मुतय्यन है, लेकिन जब हजरत पर जाकनी का वक्त आया, पीलीभीत के तमाम अस्पतालों में जाने के लिए हजरत ने मना फरमा दिया कि मैं किसी भी अस्पताल में शहर पीलीभीत के नहीं जाऊंगा। लेकिन जब बात बरेली की आई तो आपने इजाजत अता फरमा दी। मैंने कहा कारी अमानत रसूल, अरे पीलीभीत के अस्पताल में एडमिट हो जाते तो शायद तुम्हारा ट्रीटमेंट बेहतर हो जाता। तो कहा कैसे? जब मेरी रूह निकले तो मेरी ख्वाहिश है शहर भी हो तो मेरा मुर्शिद का शहर हो, ताकि दुनिया देख ले अपने मुर्शिद के शहर से चल के आका के दरबार में आ रहा है। इसीलिए हम कहते हैं हजारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। कारी अमानत रसूल तेरी अजमत को सलाम, तेरी शोहरत को सलाम, तेरे तकवे को सलाम, तेरी फजीलत को सलाम, तेरे तकद्दुस को सलाम, तेरे चाहो जलाल को सलाम, तेरे सुन्नत के अदा करने के जज्बे को सलाम, तेरी मोहब्बत को सलाम, तेरे खानदान को सलाम, तेरी तुरबत को सलाम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मौलाए करीम मुझ नाचीज़ अहमद रजा मंजरी इब्ने सिद्दीक अहमद से जो भी गलतियां हुई हो अलल ऐलान तौबा करता हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सूरज हूं, जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। मंजिल मिले या ना मिले इसका मुझको गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारबा तो है। ऐ रजा या अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बहुत अच्छा हजरत सुभान।